नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जय जय राम जय श्री राम। आज की इस वीडियो में जो मैं कहानी लेकर के आया हूँ वास्तव में आपके दिल को छू जाएगा। मैं साथ ही साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो यह कहानी आपके दिल को छू ही जाएगी। तो बस देरी किस चीज़ की ना, बहुत ही ज़बरदस्त जो वाक्य ना है, इसको बिना बकझक किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक आदमी जो बहुत ही गरीब था, उसके पास खाने पीने तक नहीं सही से होते थे, लेकिन जहां पर वह एक झोपड़ी बना करके रहता था, उस झोपड़ी के आगे एक जो भगवान का मंदिर था। उसके पास जब कोई कामकाज नहीं रहता था तो वह नित्य दिन वह भगवान के मंदिर में जाता, और चूंकि वहीं पर वह पास में ही रहता था तो मंदिर के रेख देख की काम वह किया करता था, जिसके वजह से जो गांव वाले थे, जो भी लोग वहां पर आते थे, कुछ उसके दे दिया करते थे, रुपया पैसा, थोड़ा बहुत चावल आटा या कुछ ऐसी चीजें दे दिया करते थे, जिससे उसका रोजी रोटी खाने पीने की चीजें चल जाती थी। और इस तरीके से उसका यही काम था, वह कहीं उधर उधर कभी कहीं नहीं जाता था। वह मंदिर की साफ सफाई, उसे हर तरीके से भगवान की पूजा पाठ करना, इसी में जो उसका मन भी लगने लगा था। लेकिन उस गांव का जो मुखिया था, उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने कहा कि यार देखो, यदि यह ऐसे ही भगवान के मंदिर में पूजा पाठ ही करता रहेगा तो इसका परिवार कैसे बचेगा। तो उस मुखिया ने एक बार उस नौजवान आदमी के पास में आकर के कहता है कि देखो जी, तुम भगवान के मंदिर में रहते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छी बात है, ये सब करना बहुत ही अच्छी बात है, किस्मत वाले लोगों को ऐसा मौका मिलता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जो है शादी कर लो। फिर उसने कहा, भला मेरे साथ कौन शादी करेगा? कौन लड़की है जिसका कर्म फूटा रहेगा वही मेरे साथ शादी करेगी? अरे भला मेरे पास है क्या? खाने के लिए अपने घर में सही से अनाज नहीं है, कपड़े पहनने के लिए सही से कपड़े नहीं है, आखिर मैं उसे कैसे रखूंगा? उस मुखिया ने कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं, भगवान पर भरोसा है तो बस उन पर भरोसा करो, और हर चीज, किसी चीज का कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, शादी करने के लिए मैंने एक लड़की भी देखी है जिसका पति जो है उसे बहुत ही मारता है, लेकिन मेरे नज़र में वो लड़की बहुत ही अच्छी सुशील है। फिर उसका पति उसे तलाक देने वाला, फिर उस लड़की के साथ ही तो बोलो तो मैं तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। उसने कहा, अगर वह मेरे साथ अगर शादी करने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार है तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो उस दिन पहनने के लिए कपड़े तक नहीं सही से, मैं कैसे करूँगा? उस मुखिया ने कहा, मैं कितनी बार बोलूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। फिर उसने कहा, बस इस दिन को तुम जो अपना शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना, सुबह में भगवान का मंदिर का पूजा पाठ करके जल्दी से, और तुम उस दिन बस इसी दरबार में, भगवान के ही दरबार में तुम जो शादी करने के लिए तैयार रहना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके एक दिन पहले जो है वह बड़ा ही चिंतित में था, आखिर मैं कैसे क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एक पैसे भी नहीं है, मेरा विवाह होगा, मेरी शादी होगी, मेरे पास 1 रुपये नहीं, मैं कैसे करूँगा? बेचारा वह भगा 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 सुबह सुबह में मुखिया के पास में जाता है, फिर से वह रो करके कहता है, करे मेरे पास कुछ है नहीं, 1 रुपये तक नहीं, मैं कैसे करूँगा? मुखिया ने कहा, घबराओ नहीं, मैं हूँ ना, मैंने तुमसे कहा था तुमको 1 रुपये की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे पास उस ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ मिलेगा। बस उसको अपने घर पे भेज देता है, और मुखिया जो अपने गाँव में अनाउंस करवा देता है कि आज उस गरीब का, उस आदमी का जो भगवान का भक्त है, जो रोज मंदिर में पूजा पाठ करता है, उस भगवान के नाम पर जिसके पास जो भी हो सके, धन दौलत, पैसे, चावल आटा कपड़े, कुछ भी हो, आप लोग देने की कृपा करें। उस मुखिया के कहने पर सभी लोगों ने अपने घर से थोड़ा बहुत पैसे, थोड़ा बहुत राशन, और कुछ के पास जो कपड़े थे, हर चीज़ का व्यवस्था किया, और फिर वह मुखिया ले जाकर उसके दे देता। वह देख करके बड़ा ही खुश होता है कि मुखिया ने मेरे लिए इतना किया, मैं मुखिया जी आपका जीवन भर एहसानमंद रहूँगा। उसने कहा, देखो इसके लिए तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा, और तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है, जल्द से तुम जो है कहीं कोई एक जो किराए का घर खोज लो, और उसी में तुम लेकर के रहना, क्योंकि इस झोपड़पट्टी में तो मैं नहीं रहने दूंगा। फिर उसने कहा, मुखिया जी आप किराए की बात कर रहे हैं, मेरे पास 1 फूटी तक नहीं है,
और मैं उस कमरे का किराया मैं कैसे दूंगा। उसने कहा, फिर से मैंने बोला ना, तुम कमरे की चिंता मत करना, बस कमरे तुम खोज लो, घर खोज लो एक कमरे का, और मैं उसका किराया जो है मैं पे कर दूंगा हर तारीख को। फिर उसने कमरे खोज लिया और किराया देने की हर तरीके से बात मुखिया से करवा देता है। अगले दिन उस मुखिया ने उसी मंदिर में उस लड़के की बड़ी ही धूमधाम से अच्छे से जितना भी हो सकता है शादी विवाह हुआ, खाना बना, गांव के लोगों ने कुछ जितना भी सीधा पताई जुटा था, जितना भी चावल आटा था उसमें खाना बना और मुखिया ने अच्छे से बड़ी धूमधाम से खिलवाया। फिर जो शादी होने के बाद वह नौजवान युवक उसको अपने पत्नी को लेकर के उस किराए के घर में रहने लगता है। बेचारी जो उसकी पत्नी थी बड़ी ही सुशील थी, क्योंकि उसका पति जो पहले वाला था ना उसको बहुत ही मारता था, बहुत ही तंग करता था। लेकिन इसका जो ये पति है ना, यह तो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने कभी अपने पत्नी को कभी गंदा शब्द भी नहीं बोलता था, बड़े इज्जत मान सम्मान से खुशी से रखता था। उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो अपने पत्नी से बड़ा ही खुश था। उसकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील थी और वह अपने पति के हर काम में हाथ बटाती थी। सुबह सुबह जो है उसकी शादी तो हो गई थी लेकिन वह भगवान के मंदिर में साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना तो भी नहीं छोड़ता है। लेकिन अब उसके पास थोड़ी सी जिम्मेदारी आ गई थी। पहले था कि बस एक पेट, लेकिन अब तो 2 पेट के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। इसलिए वह मंदिर की पूजा पाठ करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद वह जो नए काम के सिलसिले में वह जो निकल पड़ता था। और इधर उसकी पत्नी हमेशा भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे पति को कोई अच्छा सा काम दिला दे। अरे वो तो हर दिन तुम्हारी भक्ति भाव करते, पूजा पाठ करते, इसलिए मैं भी अब उन्हीं के साथ दूंगी और बस मेरे पति को कोई जो काम मिल जाए जिससे घर की रोजी रोटी चलना शुरू हो जाए। और ऊपर वाले की कृपा से एक बार वह जो है भगवान के मंदिर की पूजा पाठ साफ सफाई करके जो काम के सिलसिले में जाता है तो एक जगह देखता है कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है। वह उस जगह पर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि एक साधु बाबा जो कुछ लोगों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें दे रहे हैं, वह भी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे और ऐसा लग रहा था कि उनके बातों में वास्तव में कुछ शक्ति है, कुछ दिव्य शक्ति है। और जब सारे के सारे लोग चले जाते हैं यह युवक उस साधु बाबा के पास में जाता है और रो रो करके सारे के सारे बात बता देता है कि मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कोई काम खोजने की क्या जरूरत है? जब तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो तो तुम मेरे पास रहो और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। बस तुम्हें काम क्या करना है कि यहाँ पर जो है जो लोगों को भोजन खिलाया जाता है बस उसी रसोईया में तुमको काम करना है और उसके बदले तुम जो है लोगों की सेवा भी करोगे और तुम्हें कुछ पैसे भी हम दिया करेंगे। बस यह सुन करके बड़ा ही खुश होता है। बस उस दिन से उस जगह पर काम करता और शाम के समय में अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन भी लेकर के जाता। इस तरीके से उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई और 2-4 पैसे मिलने भी लगे, क्योंकि वह भगवान के जो भक्त थे साधु बाबा उसे कुछ पैसे भी दिया करते थे। इस तरीके से उसकी जीवन यापन जो कुछ पहले से बेहतर हो गया था। और चाहे जैसे भी हो, दोनों पति और पत्नी को 1% भी कभी घमंड नहीं होता है। हर दिन दोनों लोग मिलकर के भगवान की भक्ति भाव करना और उस मंदिर की साफ सफाई करना हर दिन का उन लोगों का काम था। और कुछ ही दिनों के बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। जब उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के बाद जब 9 महीने पूरे हो जाते थे एक खूबसूरत सी बच्ची की पैदाइश होती है। दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में बड़े ही खुश होते हैं कि भगवान ने मेरे को एक सुंदर सा उपहार दिया, बेटी दिया है। बहुत ही खुश होते हैं और वह कहती कि चाहे जैसे भी बेटी हो या बेटा, मेरे को क्या, भगवान ने जो उपहार दिया उसे तो हम लोग को बहुत ही कबूल है, स्वीकार है। और फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी फिर से गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद फिर से भगवान ने उसे खूबसूरत एक बेटी देती है। दोनों की दोनों बेटियां अब तो घर में आ जाती हैं। थोड़ी सी पत्नी को थोड़ा सा दिल उसका मिल चलता है कि इस बार तो मेरे को बेटा चाहिए था लेकिन भगवान ने नहीं दिया। वो अपने पति से कहती कि देखिए जी, आप तो इतने दिनों से भगवान की भक्ति भाव करते हैं और ऐसा इस बार जो भगवान से प्रार्थना करिएगा, भगवान से विनती करिएगा कि मेरे को एक बेटा दे दे। और फिर से कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है और फिर से उसे बेटी ही मिलती है। बेचारी उसकी पत्नी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके पति को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी पत्नी कहती, अरे जी आप तो भगवान से विनती करते ही नहीं, हमको लगता कुछ कहते ही नहीं है। उसने कहा, अरे भगवान ने जो दिया है वह
किस्मत वालों को देता है और बहुत ही अच्छे खासे घर में चूज करके ये सब बेटियां पैदा होती हैं। हम लोग बड़े किस्मत वाले, 3-3 लक्ष्मी जो हमारे घर पर आई हैं। और इस तरीके से वह जो अपने पत्नी की बातों को टाल देता है और वह पत्नी भी भगवान की भक्ति भाव करती, पूजा पाठ करती और हमेशा यही मांगती कि हे भगवान मेरे को एक बेटा दे दे, मेरे को एक बेटा दे दे। लेकिन जब चौथी बार गर्भवती होती है तो चौथी बार भी उसे बेटी ही मिल जाती है। बस अब तो बेचारा, उसकी भी थोड़ी सी आंखें नम हो जाती है और उसके भी कुछ उम्मीदें हो जाती कि हे भगवान, अरे मेरे पास वैसे धन दौलत नहीं है, पैसे नहीं है, ऊपर से आप बेटियां ही बेटियां देते जा रहे, भला मैं कैसे इन लोगों की शादी करूंगा, क्या करूंगा, कैसे इनका जीवन यापन होगा। उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब तो वह भी भगवान के दरबार में रो रो करके गाने लगा, भगवान मेरे को एक बेटा दे दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा, जब बाप, मेरा तो कोई भाई था नहीं और बेटा ही जो बाप के कंधे के बराबरी कर सकता है। हे भगवान, मैं तुम्हारे इतने दिनों में भक्ति भाव किया, पूजा पाठ किया, लेकिन मेरे को एक बेटा जरूर दे दे। लेकिन जब उसकी बीवी 5वीं बार गर्भवती होती है तो उसे बहुत ही उम्मीद था कि इस बार बेटा आएगा, लेकिन इस बार भी उसे बेटी ही मिलती है। बेचारे दोनों पति पत्नी खूब रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन क्या करें। और ऐसे करते करते उसके घर में 7 बेटियां जो पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब 7 बेटियां पैदा हो जाती तो वह कहती कि देखिए जी, आप जहाँ पर न जिस आश्रम में काम करते हैं साधु बाबा का मैंने सुना है कि बड़े ही वे भगवान के प्यारे भक्त हैं और वे जो कह देते होता ही होता है, आप उनके पास जाकर के क्यों नहीं कहते हैं। वो कहते कि मैं तो कहता हूँ, लेकिन वह भी कहते हैं। उसने कहा नहीं, इस बार मैं भी चलूंगे। आपको लग रहा है कि सही से मन से कहते नहीं है, उनके सामने कहिए, रो करके बिलक करके कहिए। जब 7वीं बेटी पैदा हो जाती तो उस दिन उसके दिल पर चोट लगती है, ऐसा लगता है। और वह शाम के समय में वह जो है उस साधु बाबा के पास में जाता है जिस आश्रम में काम करता था, और जाते साधु बाबा के चरणों में गिर गया, कहता है कि महाराज, मैं आपके आश्रम में लगभग जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर मैं काम करता हूँ, हर बार मैं पूछता रहा कि मेरे को कोई बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, लेकिन आखिर मेरे को भगवान क्यों मेरी विनती सुन नहीं रहा, मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन रहा है। उसने कहा वास्तव में क्या तुम्हें बेटा चाहिए? अगर तुम्हारा सच्चे दिल से अगर आस्था हो, तुम भगवान की भक्ति भाव करते, पूजा पाठ करते हो, लेकिन सब काम करने के बावजूद भी तुम जो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से भगवान तुम्हारी विनती नहीं सुना। उसने कहा प्रभु आप बताइए, आखिर बाबा जी बताइए तो मैं क्या करूं कि जिससे मेरे बेटा हो। उसने कहा मैं एक काम कहूं और उस काम को यदि लगातार 1 साल कर दोगे तो तुम्हें बेटा मिलेगा ही मिलेगा। उसने कहा साधु बाबा जल्द से बताइए कौन सा काम करना। उसने कहा इस एरिया में जितने भी घर हैं और उस घरों में लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है पूजा पाठ करना, लेकिन पूजा पाठ करते हैं तो वे लोग अपने घरों में कुछ चित्र लगा करके, कुछ फोटो लगा करके, कुछ तस्वीरें लगा करके, कुछ मूर्तियां लगा करके वे लोग पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ तक कि भगवान के जो फोटो होते हैं कोई कॉपी पर, कोई पेपर में, इस तरीके से छपे होते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक काम कह रहा हूँ करने के लिए, वे लोग उन फोटो को, इन चित्रों को डस्टबिन में, कूड़ेदान में, रोड पर इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे भगवान का बहुत ही बड़ा अपमान होता है, क्योंकि उसमें उनका चित्र होता है। तो तुमको बस एक काम करना है, 1 घड़ा लेना है, 1 घड़ा, 2 घड़ा, 3 घड़ा लेना है, और इस इलाके में तुम हर घर घर जाकर के तुम ढूंढना, कूड़ेदान में ढूंढना। अगर तुम्हें कोई भगवान की फोटो, भगवान की गंदी चित्र जो कूड़ेदान में पड़ी हो, जो लोग नाली में इधर उधर फेंक देते हैं, उनको उठाना, साफ करना और फिर उस घड़े में डाल देना। घर घर से जो गंदे फोटो हो गए, जो लोग फेंकने वाले हैं, उनसे मांगना और इस काम को लगातार करना और घड़े में भर करके तुमको मिट्टी के अंदर जमीन में दबा देना। अगर तुम इस काम को जितना अधिक से अधिक करोगे, भगवान जो तुम्हें बेटा अवश्य ही देंगे। उसी दिन से दोनों पति और पत्नी अब घर घर ढूंढने लगे, घर घर से लोगों से मांगते करते, क्या आपके घर पर कोई फटा पुराना, कोई पुराना जो फोटो है, कोई मंदिर है, उसको आप मूर्ति हो तो दीजिए। और वे हर घर से असूलने लगे, कूड़ेदान से वे गंदे गंदे चित्रों को उठाने लगे, जिसको लोग भगवान की जो फोटो थे, चित्र थे, वो लोग फेंक दिया करते थे। उसको धो करके, प्रेस करके उस घड़े में डालता, और लगातार साल भर के अंदर पूरे के पूरे वे लोग जो 7 घड़ा भर करके जमीन के अंदर जो दबो दिए।
फिर जो उसके अगले साल उसकी पत्नी गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद उसे उम्मीद था कि हाँ बेटा होगा। लेकिन जब उसकी पत्नी की डिलीवरी होती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह भी रोने लगता है। लेकिन इस बार के आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे, क्योंकि इस बार एक नहीं दो जुड़वा बेटे हुए थे। और बस वह इतना खुश हुआ कि तुरंत वह उन साधु बाबा के पास में पहुंचता है और साधु बाबा के पास में जाकर के वह रोने लगता है। साधु बाबा कहते हैं, अरे अब क्या हुआ, क्या तुम्हें फिर से बेटी हो गई? उसने कहा, नहीं बाबा जी, ये दुख के आंसू नहीं है, ये मेरे आंखों से सुख के आंसू निकलने, क्योंकि आपने जो कहा था मैंने सच्चे दिल से किया, मन से किया, और फिर भगवान ने मेरे को दो बेटा दिया है, इसलिए मेरे खुशी के आंसू टिक नहीं रहे। बाबा आज मेरे पास, भले ही मेरे पास धन दौलत, मैं गरीब हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आप जो मांगे मैं दूंगा। उसने कहा, मैं क्या करूँगा धन दौलत, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन जो तुम एक काम करना कि तुम्हारे जो दोनों के दोनों बेटे हैं ना, इनको जो अच्छी परवरिश करना, भगवान की भक्ति भाव करना सिखाना, और फिर ऐसा जो काम करो जीवन भर करते रहना, बस यही मेरी जो है इच्छा है। फिर वह जो है यही काम करता और वहाँ पर खाना बनाता और ऐसे उसकी रोजी रोटी चलने लगी। लेकिन जो दोनों बच्चे पैदा हुए उनका बड़े ही सुंदर सा नाम रख दिया, श्याम और राम। राम और श्याम जब नाम रख दिया तो बड़े ही अच्छे होनहार नाम थे। दोनों के दोनों बच्चे भगवान की भक्ति भाव करते, पूजा पाठ करते। दोनों के दोनों बच्चों का नामांकन भी कराया, थोड़ा पढ़ना लिखना भी सिखाया, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो दोनों भक्त भगवान की पूजा पाठ में बड़े ही मन लगाते थे। तो जो बड़ा वाला बेटा था उसने कहा, पापा जी देखिए, ये मेरा जो छोटा भाई है एक घर पर रहेगा, क्योंकि इसका पूजा पाठ में बड़ा भी मन लगता है, मेरा भी तो मन लगता है, लेकिन घर का खर्चा वैसे नहीं चलेगा, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, और मेरे दोस्त कुछ लोग विदेश जा रहे हैं, मेरा भी ऑफर आया, बोलिए तो मैं चला जाऊं, और जब मैं पैसे कमाऊंगा तो जो बहनों की शादी भी तो करनी है, कैसे होगी? उसने कहा, हाँ बेटा ये तो बात सही है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होना चाहता हूँ। उसने कहा, पिताजी घर पर रहने से कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं वहाँ पर अपने भगवान की भक्ति भाव का चर्चा भी करूँगा, प्रचार प्रसार भी करूँगा। फिर उस लड़के को अपने आंखों से ओझल होने के लिए अनुमति दे देता है। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ, उसकी फ्लाइट हो जाती है और चला जाता है विदेश। और जब वह विदेश में जाता है तो वहाँ पर वह नित्य सुबह के समय में भगवान की भक्ति भाव करता, पूजा पाठ करता। वह घंटों घंटों तक वह भगवान का ध्यान किया करता था। लेकिन यह काम देख करके जो वहाँ पर काम करने वाले उसके फ्रेंड थे, जो लड़के थे, वह भी उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित होते थे, क्योंकि वह बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता था। और इस तरीके से उस कंपनी में कितने सारे जो काम करने वाले लड़के थे उसकी बातों के जादू में, जाल में फंसते जा रहे थे। लोग उसको अपना जो है हितकर समझने लगे थे। अब वह जैसे जैसे भगवान की पूजा पाठ करता, वैसे वैसे लोग उसकी बातों को मानते। लेकिन जब यह भगवान की पूजा पाठ करता ना, तो कभी कभी खो जाता था, जिससे उसको कंपनी में, उसको इंडस्ट्री में अपने जाने में कभी कभी लेट हो जाता था। वह सही समय पर नहीं पहुंच पाता था। तो जो बॉस था कहता था कि देखो, जो लोग लेट करेंगे उनकी आधी सैलरी कट हो जाएगी, लेकिन इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बहुत ही अच्छा था और लोगों का लीडर बन गया था, लेकिन इसे कोई भी घमंड नहीं था। यह जैसा कहता था कि लोग वैसा ही करते थे, इसकी बात को मानते थे। और धीरे धीरे यह बात जो उसके बॉस को पता चल जाए कि यह भी लड़का बार बार लेट करता है, इसका अटेंडेंस शीट कुछ दिन तो इग्नोर किया रहता है बॉस ने, लेकिन उसको वार्निंग दे देता कि देखो, तुम जो हमेशा लेट करते हो और अगले महीने से तुम्हारी सैलरी कट जाएगी अगर लेट करोगे। उसने कहा, चाहे जो भी आप कर लीजिए, मैं जो काम करता हूँ मेरे को पता है इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और मैं तो अपना काम करता ही रहूँगा। फिर अगले दिन से वह भी काम करता है और सैलरी कट जाती है। लेकिन जब सैलरी आधी कट जाती तो भी उसे कोई परवाह नहीं होता है, तब भी वह काम वही करता। कुछ लोगों की कट जाती थी तो कुछ लोग जो है परेशानियां होती, लेकिन इससे कोई परेशानी नहीं। उसके बॉस ने कहा, अरे तुम्हारी सैलरी कट गई, क्या तुम्हें चिंता नहीं? अरे इस महीने तो अटेंडेंस सुधार लो, सही समय पर जाओ। उसने कहा, मैं जो करता हूँ मेरे को पता है कि क्या चीज़ें सही है, आप भले ही आधी सैलरी काट लीजिए, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान मेरा बुरा नहीं करना चाहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो उसका बॉस था ना,
वह जो है मुस्लिम था और उसे हिंदुओं से बहुत ही घृणा थी। इसलिए जब वो इस काम को करता और लोग उसकी तरफ, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पर काम करने वाले लड़के हिंदू थे और भारतीय थे, भारत के थे, वे लोग उसकी तरफ उस लड़के को बातों को मानते थे और वह भी जो पूजा पाठ भगवान के ध्यान में बड़ा ही उन लोगों का भी मन लगता था। और इस दृश्य को देख करके उसका जो बॉस था, जो मुस्लिम था, उसे बहुत ही जलन होने लगा। उसने कहा ये जो काम करता ना, इस लड़के को हम लोग मार के फेंकवा देते हैं, ना रहेगा फिर ना इसको तरफ लोग खींचेंगे। उसके बॉस ने रात्रि के समय में उसके साथ मारने पीटने का जो व्यवस्था किया, लेकिन किसी वजह से उस दिन वो काम नहीं कर पाता है। और जब अगले दिन वो कंपनी में जाता लेट, जब देर लेट को जाता है तो फिर उसके बॉस ने उसको पकड़ लिया, अपने आदमियों से पकड़वा करके उसे मारना पीटना जो शुरू कर देता है। लेकिन जब भी वह जाता तो साथ में कुछ पवित्र पुस्तकें, जरूरी जो भगवान की किताबें तो उसको साथ में लेकर के जाता था, क्योंकि उसके घर से उसके मम्मी और पापा ने दिया था कि बेटा जब तुम कहीं पर भी जाना इन पवित्र पुस्तकों को अपने पास में जरूर रखना, कुछ देवी देवता की पुस्तकों को जरूर रखना। और बस जैसे लोग उसके बॉस के जो आदमी थे उसको मारना पीटना शुरू कर देते, वह चीखने लगता है। वहाँ पर देखते ही देखते कुछ लोगों की भीड़, जो भी काम करने वाले थे वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे लोग कहते करे छोड़ दो सब काम, क्या कर रहे हो। बॉस ने कहा सोच लो, अगर तुम सब अगर इसको बचाने के लिए आए तो तुम लोगों को भी ऐसी ही हालत हो गई। यह तुम लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है, तुम लोगों को जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे इसको मैं मार देता हूँ, ना तो यह रहेगा ना तुम लोगों को अपने जाल में फंसाएगा। तुम लोग अपने काम में मन से काम नहीं करते हो। वो लोग बोलना चाहते थे, डांटना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं, इसको मारे जाए मारे जाए। फिर उसके बॉस ने उसके पास जो किताबें थी ना, उसको किताब को उठा करके फेंक देता है। और जैसे फेंकता है और फेंक करके उसको जो आग लगा देता है, आग लगाने के बाद इस लड़के को मार पीट करके जेल खाने में बंद कर दिया जाता है। जब बंद कर दिए जाते हैं, सारे के सारे करामात करके उन लोगों को जो है हड़का करके, डांट करके, बोल करके वे लोग काम करने चले जाते हैं। और फिर इधर यह वहाँ से निकल जाता है और किसी दूसरे जगह पर अपने गाड़ी में बैठ करके जा रहा होता है। लेकिन तब तक अचानक रास्ते में उसके पेट में अचानक दर्द उठता है, जोर का। जब दर्द उठता है तो फिर उसका दर्द आराम होने का नाम नहीं लेता है। वह पास के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता तो मुख से खून आने शुरू हो जाते। डॉक्टर को समझ नहीं आता आखिर ये कौन सी बीमारी है। डॉक्टर चेक पर चेक करते जाते, पैसे पे पैसे खर्चे होते जाते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी पकड़ नहीं आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो गया, क्या चीजें पड़ गई। वह महंगे महंगे हॉस्पिटल में जाता है और हर सभी जगह के डॉक्टर लोग हैरान हो जाते हैं। तब किसी डॉक्टर ने कहा कि शायद हमें लग रहा है तुमने किसी का दिल दुखाया है। और ऐसा हादसा उन्हीं लोगों के साथ में होता है कि जब कोई भगवान का भक्त होता, अगर उसके साथ में कोई अन्याय करता, कोई शायद तुमको किसी की बद्दुआ लगी है, तुम भगवान से माफ़ी मांग लो। उसने कहा नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, भले ही मर जाऊंगा, मेरे को जहर वाली सुई लगा दो। लेकिन डॉक्टर साहब उसे जहर वाली सुई नहीं लगा रहे थे, वह तड़प रहा था दर्द से। और आखिरकार जब उसे दर्द सहन नहीं हुआ तो फिर अपना हार मान ही गया। उसने कहा जल्द से मेरे को उस लड़के के पास ले चलो जिसके साथ मैंने अन्याय किया है। वह आकर के बॉस अपने उस लड़की को जिसको जेलखाने में बंद किया था उसके सामने उसके पैरों में गिर जाता है। कहता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमको गलत समझा और आज देख मेरी ऐसी हालत हो गई। लेकिन उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस यही कहा हे भगवान यह मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसके ऊपर तू अपना दिखा दे जलवा। और बस ऐसे ही वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए ही थे। तब तक उसका जिस्म एक अजीब तरीके से बदलने लगा। उसके पूरे के पूरे शरीर से बाल निकलने शुरू हो गए, लंबे लंबे नाखून। और वह ऐसा लगा कि किसी राक्षस से कम नहीं। उसको चेहरा देख करके डरावना होने लगा। इससे देख करके सारे के सारे लोग जो है हैरान रह जाते, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का जबरदस्त कहर आ गया रहता है। भगवान का अपमान करने वाले का अंजाम ऐसा ही होता है। और कुछ लोग हमारे देश में, हमारे यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो लोग ऐसा करते हैं। फिर जो है उस लड़के को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके साथ ही उसको निकाल दिया जाता है। उसको वहाँ से हटा करके किसी दूसरे बॉस को रख दिया जाता है, क्योंकि अब तो वह जानवर बन चुका था, अजीब शक्ल का, जिसे लोग देखना नहीं चाहते थे। उसने भगवान के भक्त के साथ में बहुत ही अपमान किया और उसको लोग ले जा करके जंगल में छोड़ देते हैं। वह तड़पता रहा, तड़प तड़प करके मर जाता है। फिर जो उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और इस तरीके से
यह जो कथा, यह कहानी, यह किस्सा यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानते हैं, तो आप जय जय राम